मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभाजन विभीषिका स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पहुंचकर विभाजन के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले लोगों और विस्थापन का दंश झेलने वाले परिवारों को स्मरण किया। उन्होंने देश की एकता और अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि भारत के विभाजन का इतिहास पीड़ा और संघर्ष से भरा रहा है। विभाजन के दौरान लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा। इस त्रासदी को याद करने का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से अवगत कराना और राष्ट्र की एकता के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती उसकी एकता और सामाजिक समरसता में निहित है। सभी नागरिकों को आपसी भेदभाव भुलाकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्होंने सैनी समाज की साहस, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भी सराहना की। राज्य मंत्री ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। इसकी गरिमा और सम्मान की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संकल्प लेने का दिन भी है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों और बच्चों से स्वतंत्रता दिवस को उत्साह और गरिमा के साथ मनाने का आह्वान किया। साथ ही सामाजिक एकता, भाईचारे और राष्ट्रहित की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का माहौल बना रहा और लोगों ने राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। आज 14 अगस्त है और कल हम सबको राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाना है। करोड़ों की संख्या में झंडे बटे हैं। हमने भी अपने क्षेत्र में भरपूर संख्या झंडे कॉलेजों में, स्कूलों में देकर के उनको याद दिलाने का काम किया है कि कोई भी घटना छूटे जिसमें तिरंगा ना फहराए। लेकिन साथ साथ 14 अगस्त का दिन विभाजन की विभीषिका, यानी देश का विभाजन कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे जाति के नाम पर दंगे हुए, कैसे धर्म के लोगों को नाम पर भड़का करके तत्कालीन मुस्लिम लीग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री का सपना देख रहे श्री जवाहरलाल नेहरू से मिलकर के इस देश के अंदर षड्यंत्र करने का काम किया, ताकि उधर जिन्ना प्रधानमंत्री बन जाए, इधर श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन जाए। तो देश को भड़काने का काम किया और देश का विभाजन हुआ। लाखों की संख्या में लोगों को काटा गया, महिलाओं की असमत लूटी गई, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त कर ली गई, उनके परिवार, उनकी बेटियां, उनकी महिलाएं, उनके बच्चे, उनको मार दिया गया और लाखों की संख्या में लोग विस्थापित होकर के हिंदुस्तान के अंदर लौटे। आने वाली पीढ़ियों को ये याद रहे कैसे विभाजन हुआ है, ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। उसी की स्मृति दिवस के रूप में या सैनिक भवन में कार्यक्रम हुआ है और मैं सभी का धन्यवाद।